हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ाऊंगा बच्चों मैं आप लोग को? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों अगर देखा जाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन है। देखो मेरे हाथ में एक प्रिज्म है ना? प्रिज्म ये एक डेंसर मीडियम है और मेरे आजू बाजू जो लाइट है वो रेयरर मीडियम मीन्स मेरे आजू बाजू जो लाइट है वो उसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। क्या कहते हैं इसको? विजिबल लाइट। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना जो हमको दिखाई दे रहा है और हम लोग नज़ारे देखते हैं, देखो कितना अच्छा मौसम है ना? कितनी हरियाली है। महाबलेश्वर के पहाड़ पे या फिर कहीं पे भी हिल स्टेशन पे जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि यार कितने सुंदर पहाड़ है। एक्चुअली ये लाइट ही है जो हमको सेंसेशन ऑफ विजन देती है, ठीक है? और इसी लाइट के एक प्रॉपर्टी, एक मतलब फिनोमेनन के बारे में हम लोग जानेंगे जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि हमारे भी आंखों में रिफ्रैक्शन होता है ना? तभी तो हम लोग को दिखता है। और यही चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि रिफ्रैक्शन मतलब होता क्या है। ठीक, ये देखेंगे हम लोग इस एपिसोड में। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, और एक और चीज डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। स्कैटरिंग तो हमारे सिलेबस में है नहीं वैसे, लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिर भी हम लोग देखेंगे इस चीज को। प्लस एक दो और भी चीजें, मतलब रेनबो बनता क्यों है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होता है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में देने वाले हैं। सर कट। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। देखो मान लेते हैं ये ए बी जो है ना, ए बी, ये जो रे है ये क्या है? इंसिडेंट रे है। अब एक चीज आपको इसके पहले जाननी बहुत जरूरी है। ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं यहां पे, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं ये होते हैं नॉर्मल्स। अब नॉर्मल्स मतलब क्या बच्चा? एबनॉर्मल और नॉर्मल वाले नॉर्मल नहीं, ये होते हैं इमेजिनरी लाइंस। क्या होते हैं बच्चों? इमेजिनरी लाइंस, जो कि क्या करते हैं? इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे को सेपरेट करते हैं। अब देखो इन दोनों के बीच में जो बन रहा है एंगल, उसको हम एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो जिसको हम डिनोट करेंगे आई से, और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला टॉपिक चल रहा है हम लोग का, है ना? तो अब ये वाला जो एंगल बन रहा है जो इस रे के साथ बन रहा है, ये वाली रे के साथ, इसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलेंगे। पहले हम क्या कर लेते, पहले पूरे चीजें समझ लेते कि कौन सी चीज को हम क्या बोलेंगे, फिर एक एक करके उसकी डेफिनेशंस लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो ये होता है रिफ्रैक्शन। देखो तो रिफ्रैक्शन का सिंपल डेफिनेशन क्या मिलेगा? व्हेन लाइट travels from one medium, लेकिन कौन सा मीडियम? वन ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना? when light travels from one transparent medium to other transparent medium, it changes its path.
इट चेंजेस इट्स पाथ एंड दिस इज नोन एज, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। अगर मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूं, थोड़ा सा मुझको आगे आना पड़ेगा, ठीक है। एक जादू है मेरे पास, जादू नहीं बोलेंगे, एक ऑब्जेक्ट है ना। इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, इसको कहते हैं प्रिज्म। क्या कहते हैं बच्चों, प्रिज्म। अब देखो, जब भी मैं अपने आंखों के पास में इसको, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब चेंज बहुत एकदम धीमा है, इसको लगे तो ऐसे कर देंगे, पीछे का हिस्सा ब्लर हो जाएगा, ठीक है। फोकस पूरा इस पे आ जाएगा, अगर आ सकता है तो। कैमरा ठीक से फोकस कर लें तो बहुत अच्छा होगा। तो अब देखो, ये वाला जो है सीन है ना, ये दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूँगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा, देखो मतलब चीज़ें डिस्प्लेस होना स्टार्ट कर देती है। अभी फॉर एग्जांपल देखो, ये अलग लग रहा है, एग्जैक्ट अगर देखें तो इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन अगर जब हम गौर से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे इसको, तो अपने को डिफरेंस महसूस होगा। मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अपनी पोजीशन से क्या होता है, मिसप्लेस्ड हुआ रहता है, ठीक है। और अगर देखें हम लोग, एक और ग्लास स्लैब है मेरे पास में, अगर ऐसा देखें तो, है ना, सिंपल अगर मैं ये देखूं, इसमें अगर आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, ये है प्रिज्म, ओके। थोड़ा इसकी लाइट जो है ना, ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस हुआ रहता है, दिख रहा है ना। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ कि क्यों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, एक मिनट, हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, इसमें ऐसा एक्चुअली होता क्यों है, ठीक है। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी देखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखेंगे, उसकी भी डेफिनेशंस देख लेंगे, और ये हर थोड़ी थोड़ी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यार, मान लो चिंटू नाम का एक इंसान, इसने हेलमेट भी पहना है, ठीक है। मान लेते हैं इसने एक हेलमेट पहना है और ये चला रहा है गाड़ी, ठीक है। मान लेते हैं ये गाड़ी चला रहा है, कौन सी गाड़ी चला रहा है, कोई भी XYZ गाड़ी चला रहा है, ठीक है। भावनाओं को समझो, ये गाड़ी है, कोई तोप के ऊपर नहीं बैठा ये, ठीक है। ये एक गाड़ी चला रहा है, एक आराम से एक सीधे सीधे रास्ते से जा रहा है, ठीक है। आराम से जा रहा है, एकदम आराम से, कैसे, आराम से। अब सीधे सीधे रास्ते से ये जा रहा है, भेलपुरी ये खा रहा है, लेकिन अब यहाँ से मान लीजिए इसको A पॉइंट से, हम इसको यहाँ पे पॉइंट के थ्रू समझते हैं। मान लो ये हमारे GPS का लोकेशन है चिंटू का, ये उसका रास्ता है, ओके। अब जब क्या होगा, ये खाली रास्ता है, इसका मतलब मीडियम कैसा है बच्चों, रेयरर है, मतलब लाइट को ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या होता है पता है क्या, एक तो रास्ता भी संकरा हो रहा है, और साथ ही साथ अब दूसरे व्हीकल्स भी क्या हो रहे हैं, इस रास्ते पे गुजर रहे हैं। तो हमारा चिंटू जो है, इनको सबको डॉज करते करते बढ़ेगा आगे, है ना, सबको डॉज करना पड़ेगा हमारे चिंटू को। तो यही लाइट को भी फेस करना पड़ता है, जब भी वो किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसको भी यही रेजिस्टेंस बोलेंगे, या फिर यही चीज़ फेस करनी पड़ती। इसीलिए उसकी कहीं ना कहीं हल्की सी वैल्यू, मीन्स स्पीड जो है ना, वो कम हो जाती है। इतनी भी कम नहीं होती है कि मतलब ऑब्जर्वेबल हो,
लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसकी स्पीड तो कम होती है, ठीक है। और इसी फिनोमेनन को इसी चीज के वजह से एक फिनोमेनन अराइज होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे समझ लो लाइट को काबू कर रहे हैं मीडियम, काबू भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं रिफ्रैक्शन डेफिनेशन, पहले एक एक करके पूरी डेफिनेशंस लिख लेंगे ताकि आप लोग नहीं बोलना कि सर क्या हो गया, आपने तो कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, डेफिनेशन कौन लिखाएगा। अब देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली होता कैसे है, तो देखो व्हेन लाइट, एकदम अच्छा डेफिनेशन है, when light travels from या propagates from रेयर नहीं बोलेंगे, one transparent medium when light travels from one transparent medium to another transparent medium, it changes its path, या फिर सिंपल लिखेंगे its path gets changed, ठीक है। its path gets changed. This phenomena is called as refraction of light, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कॉपी कर सकते हो डेफिनेशन, बहुत ही सुंदर सी डेफिनेशन है ना, एग्जाम में आ सकती है। एक और डेफिनेशन मैं आप लोग को लिखा के देने की कोशिश करता हूं, और बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from ये छोटा वाला है, when it travels from one transparent medium to another transparent medium, to another transparent medium, ठीक है। इसी को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको समझा है तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आगे के चैप्टर में और ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आप लोग को रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जब आप गाड़ी चला रहे हो, सामने विंडशील्ड है, लाइट रिफ्रैक्ट होके तो आ रही है, हम कोई चीज़ देख रहे हैं, लाइट रिफ्रैक्ट होके तो हमारे आंखों में जा रही है। ये सब चीज़ें, टेलीस्कोप, दूरबीन, कैमरास, इन सब में ये फिनोमेनॉन इस्तेमाल होता है, इन सब में ये चीज़ें देखने को मिलती है।
और इसीलिए हम लोग को रिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। ओके, अब अगर मैं देखूं एक प्रिज्म हम क्या करेंगे, हम एक क्या बोलेंगे, ग्लास स्लैब का ड्राइंग बनाएंगे। वैसे तो मैंने इसके पहले भी बताया आपको, है ना, लेकिन स्टिल एक अच्छा सा एक डायग्राम बना लेते हैं, छोटू सा ऐसा समझने के लिए, सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए, नॉर्मल सा, है ना। मान लेते हैं ये दो नॉर्मल्स हैं, लाइट आ रही है, बेंड हो रही है, और ये फिर से बेंड हो रही है। मान लेते हैं एम डैश, एन डैश, ये दो नॉर्मल्स हैं। पी क्यू जो है ये इंसिडेंट रे है, क्यू आर जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है, और आर एस जो है ये है इमर्जेंट रे, है ना। अब ऐसी रे जो इमर्ज होगी डेंसर मीडियम से, उसको हम एमर्जेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एमर्जेंट रे। मान लो ए बी जो है ये क्या है बच्चों? ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब किसको कहेंगे? ऐसा सरफेस जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये लाइट आ रही है इस तरीके से, नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है। इसी एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बार बार वो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन मेरे मुंह पे आ जा रहा है। उसके बाद नॉर्मल के साथ जो लाइट ये वाला एंगल बना रही है, इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जब लाइट ये एमर्ज होगी इस तरीके से, ये बनाएगी एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है। तो अभी हर ये छोटी छोटी डेफिनेशन हम लोग को देखनी है। तो सबसे पहले इंसिडेंट रे की डेफिनेशन मुझको बताने की जरूरत नहीं है कि इंसिडेंट रे होती क्या है। जो भाई ऐसी लाइट जो टक्कर मार रही है ना, किसी सरफेस पे टक्कर मार रही है, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। उसके बाद जो रे रिफ्रैक्ट हो जा रही है उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अब इसमें फर्स्ट आता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है बच्चों? नॉर्मल तो एग्जाम में कुछ भी नहीं होता है सर, बोले तो कुछ भी नहीं आता है सर हमको, फिर भी हमको भारी काम करना है। कैसे होगा रे? कंसिस्टेंट पढ़ाई करना जरूरी है। ब्रेनस्टर बाबा बोलते हैं आपको कि प्रैक्टिस मेक्स मैन प्रोग्रेस, लेकिन इसमें एक और चीज ऐड कर दो, practicing consistently makes man progress. Not only man, makes human progress. So always keep practicing, but in a consistent way. If you are not going to be consistent, then it's nothing. कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लोग कंसिस्टेंट नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, टेंशन मत लो यार, भाई आया है बता के जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होता है एक्चुअली? ये होती है इमेजिनरी लाइन, है ना, इमेजिनरी लाइन। सेपरेटिंग इमेजिनरी लाइन दिख रही है ना, जो किसको सेपरेट कर रही है? इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे को। सेपरेटिंग इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। है ना, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये दो रेस को सेपरेट करने वाले इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। ओके, ऐसा कोई लाइन आपको हवा में ऐसे भागते हुए नहीं दिखेगी, ठीक है, ना ही वहां पे ऐसी बनते हुए दिखेगी। ये तो एकदम यार अल्केमिस्ट हो जाएगा, फिर एकदम अल्केमिस्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा फीलिंग आएगा फिर उसके बाद। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, टेंशन मत लो। हमको ये सब हमारे दिमाग में मैजिक तैयार करना पड़ता है, ठीक है। अब नॉर्मल तो हो गया भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ,
क्या बात है, क्या बात नहीं, क्या बात है ना, क्या बात, क्या बात। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता है भाई, एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ठीक है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये ऐसा एंगल होता है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में आप लोग को दिखाई पड़ेगा, है ना। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? इसको हम डिनोट किससे करते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से, इस तरीके से, ठीक है। आए क्या? आइए, पधारिए, अपने ही क्लास में स्वागत है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को अच्छे से लिख सकते हैं, वरना हमारे शत्रु सिंह बोलेंगे खामोश, पढ़ाई करो, ऐसा बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे, दिल के बड़े अच्छे हैं वो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, वरना आपकी तो ठाक टिकी हो जाएगी, ठीक है। 10th में अगर डाके टिकी नहीं करवानी है खुद की, तो आप लोग ने ठीक से ये देखना है, ठीक से ये समझना है, ताकि क्योंकि अगर देखोगे समझोगे तो ही जानोगे, तभी तो बनोगे मिस्टर परफेक्ट। अरे यार, है ना, बनना है कि नहीं? तो बनेंगे तो ज़रूर, लेकिन तब तक के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं बोलूँगा आपको, ये तो हो गया अपना नॉर्मल सा बात, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? एंगल बिटवीन, वहां इंसिडेंट रे था, रिफ्रैक्टेड रे। अगर कर्सिव हैंडराइटिंग आपको नहीं समझती है, जैसे मैंने बोला था कि कर्सिव बोर्ड में नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, कभी कभी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अच्छी लगती है कभी कभी। रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बोर्ड में नहीं चलती है, लेकिन बस क्लियरली लिखना चाहिए। बोर्ड में चल जाती है, लेकिन चलो ठीक है, अगर आप क्लियरली लिखोगे, बोर्ड वाले को समझ रहा है, तो नो ऑफेंस, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये होता है हमारा पूरा का पूरा सिस्टम। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन इस चीज़ को देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, आप आए इस चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, कृष्णा।